तो चलिए बच्चों, हम लोग आ जाते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, जो ये एक्सप्लेन करेगा कि बेस क्या होता है। तो चलिए, बेस एसिड के बारे में आपने बहुत सारी डिफिनीशन देखी। किसी ने कहा कि हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, किसी ने कहा हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं, किसी ने कहा नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर निकलते हैं या रिसीव करते हैं। तो वो सब एसिड हो गए। लेकिन बेस के कॉन्सेप्ट में केवल दो ही चेंज देखे गए। पहला क्या कि दो सबस्टेंस which release OH आयन, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन in their aqueous solution called बेस। इतने डिफिनीशन के लिए सभी एग्री कर रहे थे, केवल हमारे किनको छोड़ करके, लेविस को छोड़ करके। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है? बेस है। लेकिन बाकी बेस के लिए यही डिफिनीशन थी। और इसके एग्जांपल में आपने देखा था, अगर हम इसको स्ट्रांग और वीक के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करें तो स्ट्रांग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रांग बेस में हमारे आ जाते हैं NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस, ये सभी हमारे स्ट्रांग बेस में आ जाते हैं। और वीक बेस में रेयर हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस में आ जाते हैं। जो बेस होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिफाई की गई है। देखिए, जितने भी बेस होते हैं दे आर, अगर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपने एसिड के लिए किया था, तो अगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको भी आइडेंटिफाई करते हैं तो दे आर बिटर इन टेस्ट। इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। कौन सा कड़वा? ये करेले वाला कड़वा नहीं, बल्कि कसायल आम का जो स्वाद होता है उस तरह का कुछ होता है। तीसरा तो इसको बिटर टेस्ट कहा जाता है। दूसरा, इट टर्न, आपका एसिड था तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता था, और ये उससे ठीक उल्टा करेगा। ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू में। इट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, जो लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा भी एक कॉमन प्रॉपर्टी देखिए, एक्चुअल में जब आप ये किसी बेस को अपने हाथ से पकड़ेंगे, हालांकि तो बड़े कोरोसिव नेचर के होते हैं, आपके हाथ जला देंगे, लेकिन जलते जलते आप ये महसूस कर लेंगे कि ये बिल्कुल बहुत स्लिपरी होते हैं। टच करने पर, अगर आप इसको एक बार टच कर देंगे तो काफ़ी देर तक आप अपने हाथ को ऐसे करते रहेंगे, तो आपको ठीक वैसी ही फीलिंग आएगी जैसा कि हुई अगर आप सोप टच किए हुए हैं तो जो स्लिपरी फीलिंग आती है, ठीक वैसा ही टच आपको महसूस होगा। तो इसको कहते हैं सोपी टच। दे हैव सोपी इन टच, ये सोप जैसे टच को महसूस करते हैं। तो ये सब रहे बेस के बारे में, वीक एसिड, वीक स्ट्रांग बेस, प्रॉपर्टीज, बेस की डिफिनेशन। तो चलिए बच्चों,
हमने एसिड को आइडेंटिफाई कर लिया, बेस को आइडेंटिफाई कर लिया, अब किसका नंबर है? साल्ट का। तो चलिए साल्ट की डिफिनीशन देखते हैं। तो क्वेश्चन होता है साल्ट कहते किसे? देखिए, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा साल्ट और वाटर बनता है, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो जब किसी प्रोसेस में बहुत ज़बरदस्त मात्रा में हीट लिबरेट हो रही हो तो इस रिएक्शन को हम लोग हीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आप साल्ट की डिफिनीशन बना सकते हैं कि आफ्टर द हीट न्यूट्रलाइजेशन reaction, after the heat neutralization reaction in between acid and base, salt and water are formed। तो ये हो जाती है साल्ट की डेफिनेशन। और हम एक एग्जांपल भी ले लीजिए, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे HCl अगर रिएक्ट करता है इनके साथ NaOH के साथ, तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा क्लोरीन, मैंने आपको बताया था ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो हमारा माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस प्लस के साथ, और हमारा प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस माइनस के साथ। तो जब ये H इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा हमारा वाटर, और जब हमारा NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaCl। तो इस प्रकार से साल्ट एक्सप्लेन हो जाता है। चलिए, तो चलिए बच्चों अब लोग पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ साल्ट। तो देखिए किसी भी एलिमेंट में साल्ट का नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर हमने ये कह दिया कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो हमेशा न्यूट्रल साल्ट और वाटर बनेगा। ये पहली टर्मिनल कंडीशन हो गई। दूसरी कह दिया कि अगर हमारा हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और हमारा बेस वीक है तो जाहिर सी बात है हमेशा स्ट्रॉन्ग का पड़ला ही भारी रहेगा। तो यहाँ पर एसिडिक साल्ट बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर। तीसरा, अगर हमने कह दिया एक वीक एसिड और यहां पे हमने कह दिया एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमेशा बेस का पड़ला भारी होगा और जो साल्ट बनेगा क्या बनेगा? बेसिक साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। लेकिन अगर दोनों वीक हों, वीक एसिड और वीक बेस, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? यहां पर बनेगा न्यूट्रल साल्ट और वाटर। ये तो हो गए एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को देखना चाहें तो आप इसी रिएक्शन, जैसे एक स्ट्रांग एसिड में आपने HCl ले लिया था, स्ट्रांग बेस में आपने NaOH ले लिया था, तो आपने देखा था क्या बना था? ये NaCl बन गया था। और क्या बना था?
वाटर होना था। ये इसका एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रांग एसिड और वीक बेस का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो स्ट्रांग एसिड में आप NaCl ही ले लीजिए और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। तो जैसे तो बनेगा क्या, ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, वीक एसिड में एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, सबसे वीक मानी जाती है। और स्ट्रांग एसिड में आप NaOH के साथ स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे और जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पर ये बनेगा सोडियम एसीटेट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर। तो जैसी बात है, यहाँ पर सोडियम की वजह से इसका पूरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और वीक बेस और वीक में लिए तो ये न्यूट्रल बनेगा। यानी यहाँ पर आप एसिटिक एसिड रख लीजिए और बेस में अमोनियम, तो यहाँ पर अमोनियम एसीटेट बनेगा। तो इस प्रकार से साल्ट, एसिड और बेस के जितने भी सारे पॉसिबल रिएक्शन थे वो आपके चार्ट पर मैंने डिनोट कर दिए। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले लेक्चर की तरफ।